Hello everyone, I am Adafis Silas. Today we'll discussing basic accounting principle. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. लेट्स स्टार्ट. अकाउंटिंग पीरियड refer to a span of the time at the end of the which the financial statement on enterprise are prepared. To know whether it's happened on a profit or incur losses during that period and what exactly its a position of the asset and liability at the end of the period. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब है कि किसी भी बिजनेस की विपरीत जानकारी को एक निश्चित समय के पीरियड में बांटकर दिखाना है. यह पीरियड एक साल का की ही होती है और इसे अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. बिजनेस अनिश्चित काल तक चलता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम उसे छोटे समय घंटों में बांटना पड़ता है. इसलिए अकाउंटिंग हमेशा किसी एक निर्धारित पीरियड के लिए की जाती है. सिंपल कि भारत में अधिकतर कंपनियों का अकाउंटिंग पीरियड होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसमें दिस ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक रहा होगा. इस दौरान हुई सारी इनकम और एक्सपेंस को दर्ज किया जाएगा. इस आधार पर हम उसके पीरियड का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होंगे. सिंपल, देयर आर सम इम्पोर्टेंस. मालिक और इन्वेस्टर को समय समय पर बिजनेस की स्थिति पता चलती है. सरकार को टैक्स वसूली के लिए रिपोर्ट मिलती है. पिछले साल और इस साल की तुलना करना आसान होता है. सही निर्णय लेने में मदद मिलती है. सिंपल अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग हमेशा किसी निर्धारित पीरियड के लिए की जानी चाहिए ताकि बिजनेस की स्थिति समय समय पर मूल्यांकन हो सके. सिंपल मीनिंग दैट business runs continuously, but accounting is done for the fixed period, usually 1 year, 2 months, 3 months, 6 months, or 12 months means 1 year. This is accounting periodicity concept. Thank you so much everyone. Watch my series.